मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मल्टीप्लिकेशन की सॉल्व ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो देखते हैं आज हम कैसे अपने गुणा को बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ भी आपको मान लीजिए आपके लिए कोई भी संख्या दी गई है, उसमें आपको 5 का गुणा करने के लिए कहा गया है। तो आपके लिए सॉल्व ट्रिक क्या है? आपको 5 का टेबल नहीं पढ़ना है। गुणा करने के लिए आपको उस संख्या को लिखना है और एक जीरो उसके आगे लगा देना है। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें उसे 2 से भाग दे देना है। 2 चौको 8, 2 इनाम 18, 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 498। ठीक है, ये जीरो हमने रखना भूल गए थे, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, अब ये हमारा कैसे आया? आप जानते हैं कि 10 में हम जब 2 का भाग देते हैं तो हमारा 5 आता है। तो हमें 5 से गुणा करने की जगह हम उसमें 10 का गुणा करके 2 का भाग दे सकते हैं। तो 10 का गुणा करने के लिए हमने एक जीरो लास्ट में बढ़ा दिया और 2 का भाग दे दिया। इस ट्रिक को यदि आप डेली अपने उसमें यूज करेंगे तो बहुत ही आसान है। इसे याद रखना कोई मुश्किल बात है नहीं। आप बस इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जब भी आप मैथ करें, आपको 5 का गुणा करना हो तो आप इस ट्रिक को अप्लाई करें और फिर देखिए इससे आपकी मल्टीप्लिकेशन करने की स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सेकंड देखिए, मान लीजिए हमें किसी भी संख्या में कोई भी बड़ी सी संख्या दी गई है, उसमें हमें 25 का गुणा करना है। तो हमें एक गुणा जो है थोड़ा टफ मालूम पड़ेगा। हम 25 की टेबल लर्न किए नहीं हैं। हमें पहले 5 का गुणा करना पड़ेगा, फिर हमें 2 का करना पड़ेगा, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, प्लस करेंगे और अपना आंसर वो करेंगे। तो इसके लिए सॉल्व ट्रिक क्या है? आपको क्या करना है? वो संख्या लिखनी है और उसके आगे 2 जीरो लगा देना है। सॉरी, आगे नहीं, पीछे। और फिर उसमें 4 का दे देना है भाग। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16 और फिर 2 जीरो आपके लास्ट में ज्यों के त्यों आ जाएंगे। तो देखिए कितनी जल्दी हमारा आंसर आ गया। यदि हम ऐसे 25 का गुणा करते तो हमें 5 का टेबल पढ़ते, फिर 2 का पढ़ते। इससे अच्छा हमने लास्ट में 2 जीरो लगाए और हमने उसमें 4 का भाग दे दिया। देखिए ये ट्रिक कैसे बनी है। आप 100 में 4 का भाग देंगे तो हमारा 25 आता है। तो इसी से ये ट्रिक हमारी बन गई है। तो ये तो हमारी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है तब जब हमें 5 या 25 का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दिया जाए। अब यदि हमें 9 का या 99 का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, ये देखते हैं हम। मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है। देखा हमने, हमारे लिए संख्या दी गई है। ये कोई हमारे पास संख्या है, इसमें हमें 9 का गुणा करना है। तो हमें 9 की टेबल पढ़नी पड़ेगी। एक हमारे पास इसकी ट्रिक ये है कि हम इसमें 9 की टेबल नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम वो संख्या लिखेंगे और उसके बाद एक जीरो लगा देंगे और उसमें से उसी संख्या को हम घटा देंगे। तो हम इसमें से इस संख्या को घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा 9 का गुणा करने से जो आंसर आएगा वो सेम होगा। देखिए 10 में से 2 गए, हमारे 8 आ गए और यहाँ से कैरी ली थी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 10 में से 4 गए तो 6 आ जाएंगे, फिर यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 306 108 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम दूसरी आपको ऐसे ही यदि हमें 99 का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये हमारी ट्रिक नंबर 4 है। पहली ट्रिक थी हमारी 5 का गुणा करने की। 5 का जब हमें गुणा करना पड़ता है तो हम उसकी जो संख्या हमें दी गई है उसके पीछे एक जीरो लगाते हैं और जल्दी से 2 का भाग दे देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। जब हमें 25 का गुणा करना होता है तो हम संख्या के पीछे 2 जीरो लगाते हैं
और उसे 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर ईजिली आ जाता है। थर्ड ट्रिक थी हमारी 9 का मल्टीप्लिकेशन करने की। 9 के मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें लास्ट में एक 0 लगाना है और फिर उस संख्या में से उसी संख्या को घटा देना है। अब देखिए 99 के लिए हमें क्या ट्रिक यूज करनी है। 99 के लिए हमें क्या करना है, उसी संख्या के बाद में हमें 2 0 लगा देना है और फिर उसमें से हमें वह संख्या घटा देनी है। तो हम घटा देंगे तो 10 में से 2 गए, हमारे 8 बचे और यहाँ पे 9 बचेंगे। 9 में से 4 गए, 5 बचे। यहाँ पे कैरी लेंगे 11 हो जाएगा। 11 से 3 जाएंगे, 8 बचेगा हमारा। यहाँ पे 3 क्योंकि हमने कैरी ली थी और ये 3। तो ये आ गई हमारी 99 करने पर हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी 4th ट्रिक। तो ये चारों ट्रिक के आधार पर आपको मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, आपको वो सॉल्व करने हैं या आप खुद ही अपने क्वेश्चन बना सकते हैं और फिर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उनकी जांच भी कर सकते हैं कि आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप खुद ही मन से कोई भी संख्या लीजिए और उसमें गुणा करके देखिएगा, ट्रिक के साथ और बिना ट्रिक के साथ। ट्रिक के साथ आप करेंगे तो आपको कितना समय लग रहा है और बिना ट्रिक के करने पर आपको कितना समय लग रहा है, आप खुद ये अंदाज़ा लगाइए और फिर आप अपनी हैबिट डालिए इन ट्रिक्स को यूज करने की। चलिए अब हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक बताते हैं जो कि यदि आपने हैबिट डाल ली तो वो आपके लिए सबसे आसान ट्रिक होगी मल्टीप्लिकेशन की, और वो ट्रिक है वैदिक गणित की। देखिए हम जब किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, मान लीजिए हमें 4 अंकों की संख्या दी गई है और हमें उसमें पहले मैं आपको 2 अंक से सिखाती हूँ। 4 अंक का आपको टफ लगेगा थोड़ा। ये हमें कोई संख्या दी गई है तो इसके लिए हमें क्या करना है, ना तो हमें 94 का टेबल आता है ना 57 का आता है। हम 7 का करेंगे फिर 5 का करेंगे, तो हमें इसको ऐसा लिखना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। और हमें इस शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, इसे ऐसा नहीं लिखना है, इसे हमें लिखना है इस प्रकार से, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। इसे हमें इस प्रकार से लिखना है। ये इंटू लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इकाई अंक से इकाई अंक का गुणा करना है। 7 चौको 28 की 8, हाथ में आई 2, जो कैरी हो गई आप साइड में लिख लें उसे। फिर आपको क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 का 5 में, 9 का 7 में, इस इकाई अंक का इस दहाई अंक में, इस इकाई अंक का इस दहाई अंक में। तो हम करेंगे 7 नाम 63, हमने 63 लिख दिए। 4 पंचे 20, 20 भी हमने लिख दिए। अब जो हमारी कैरी थी और ये 2 जो आए हैं, हमें इन सबको जोड़ना है। तो हमने जोड़ा तो 5 और 2 8, 85 आया। तो हमने 85 का 5 लिखा, 8 फिर हमने कैरी ले ली। अब हमें क्या करना है, थर्ड अपना 9 में 5 का मतलब दहाई अंक में दहाई अंक का गुणा करना है। तो 9 पौना 45 हो गया। 45 में फिर हमने अपनी कैरी जोड़ दी तो हमारा आंसर 53 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। इस ट्रिक की यदि आप हैबिट डाल लेते हैं तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। मेरी तो इसी ट्रिक से करने की हैबिट है। तो देखिएगा आप, इसमें क्या किया था हमने, इसमें हमने क्या किया था, पहले इकाई अंक का इकाई अंक से गुणा किया था। तो आपको ये सीधा तीर याद रखना है, इकाई अंक का इकाई अंक में गुणा। फिर हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, ऐसा किया था हमने। तो आपको ये तीर याद रखने हैं कि फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद हमने क्या किया था, दहाई अंक का दहाई अंक में गुणा किया था, तो फिर ये तीर आ गया। तो आपको ये याद रखना है, पहले हमें इकाई अंक से इकाई का गुणा करना है, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर हमें दहाई अंक से दहाई अंक का करना है। जब ये 2 संख्या का 2 संख्या में हम गुणा करेंगे तो हम ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 6 दूनी 12,
तो 12 और 8 आपको जोड़ने में मन में बहुत ही आसानी होगी, आपको लिख के जोड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो 12 और 8 20, 20 का 0, हाथ में आई 2, 4 छंग 24, 24 और 2 26। लीजिए कितना इजीली हमारा आंसर आ गया। ना तो हमें 2 का टेबल पढ़ना पड़ा, फिर 6 का टेबल पढ़ना पड़ा। तो इस प्रकार से हम करते हैं। और देखिए जैसे मैंने ये किया, तो अब मैं क्या करती हूँ, मेरी हैबिट है तो मुझे ना तो तीर बनाने की ज़रूरत है, ना तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। मैंने मन में ही किया। 4 चौको 16 की 6, हाथ में आई 1, 9 चौको 36, 1 37, 6 चौको 24, 37 में 24 जोड़े, 7 4 11 की 1, हाथ में आई 1। तो 3 और 3 6, 6 कैरी आ गई हमारी। 9 छंग 54, 54 में 6 जोड़े हमारे 60 आ गए। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें मुझे कुछ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मन में ही मैंने सारा कैलकुलेशन किया है। ऐसे ही आपको हैबिट डालनी है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, तो मुझे इतना टाइम लगा, इससे भी कम टाइम में मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। तो आपको इस ट्रिक को हमेशा फॉलो करना है। यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो ये कंपलसरी है, ये सभी लोग यूज करते हैं और आपको भी यूज करना है इस ट्रिक का। अब देखिए इसी ट्रिक में 3rd डिजिट जब होते हैं तब हम पहले हम 2 डिजिट का 1 डिजिट से करना बताते हैं आपको। मान लीजिए आपके लिए ये 2 डिजिट दिए हैं और इसमें आपको केवल 7 का करना है, तो आप इस ट्रिक के लिए यूज नहीं करेंगे, 7 का सीधा टेबल पढ़ेंगे और कर देंगे। और यदि यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हमें क्या करना है। इसमें कोई दहाई अंक है नहीं, तो दहाई की जगह हमें 0 रखना है और इकाई की जगह हमें 7 रखना है। 7 चौको 28 की 8, हाथ में आई 2। 4 का 0 में गुणा किया, 0 हो गया। 9 7 63 और 2 65 की 5, हाथ में आई 6। फिर 9 का 0 में गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, तो हम 6 को लिख देंगे, तो हमारा 558 आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 चौको 28 की 8, हाथ में आई 2, 9 7 63 और 2 65, ये हमारा आंसर आ गया। तो यदि आप इसको 1 डिजिट में भी यूज करेंगे, दहाई की जगह आपको 0 रखना है। और जब किसी चीज़ का किसी भी डिजिट का हम 0 में गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाती है, ये आपको पता ही होगा। तो ये थी हमारी आज की शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन की। कल मैं इसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना, जैसे आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसी वैदिक गणित की जो है नियम से हम इनका कैसे गुणा करेंगे। और 4 अंक का भी बताऊंगी कि आपको 4 अंक का मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो ये दोनों जो है मेथड मैं आपको कल बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। और इनके बाद मैं आपको वर्ग निकालने की शॉर्टकट बताऊंगी और वर्गमूल निकालने की शॉर्टकट बताऊंगी, घनमूल निकालने की, घन निकालने की, और भी ढेर सारे ट्रिक हैं जो मैं आपके लिए समय समय पर बताती रहूँगी। लेकिन आपके लिए उन्हें फॉलो करना है, सिर्फ ये नहीं कि आपने वीडियो देखा और उन्हें छोड़ दिया। आपको डेली यूज में वो ट्रिक्स लानी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।